बेटा अक्षय उस वानर को पकड़ने अशोक वाटिका गया था। उसका कोई समाचार आया? कोई सूचना? मंदोदरी, मैं अक्षय कुमार की जीत के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपकी सोच सही है, किंतु अक्षय युवक है और वो वानर बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए मेरे बेटे को आने में जितनी देर हो रही है, मेरा डर उतना ही बढ़ता जा रहा है। तुम उसकी माता हो मंदोदरी, तुम अपने पुत्र को किसी से कम नहीं समझो। वो वानर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारा अक्षय उस पर हर हाल में भारी पड़ेगा। किंतु प्रभु सुनिए तो। देवी, अभी तक हमारे पुत्र ने उस वानर को पकड़कर बेड़ियों में बांध दिया होगा, और तुम देखना हमारे वीरों के साथ उस मूर्ख वानर को घसीटते हुए यहाँ अवश्य लेकर आएगा। वो दृश्य देखकर हमारी प्रजा बहुत प्रसन्न होगी। उस वानर का अहंकार मिटाकर हमारा पुत्र हमारा सिर गर्व से ऊंचा करेगा। कुछ ही क्षण में देखना उसकी चारों तरफ जय जयकार होगी। उस वानर को बंदी बनाने का समाचार हमारे द्वार पर आता ही होगा। महाराज, महाराज। बोलो सैनिक, हमारे पुत्र की विजय हुई यही समाचार लेकर आए हो ना तुम हमारे पास? नहीं महाराज, हमारे युवराज अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को? अक्षय कुमार को? उस वानर ने। बताओ। महाराज, हमारे युवराज और उसके साथ चल रहे वीरों का उस वानर ने निर्ममता से वध कर दिया। मेरा अक्षय, पुत्र अक्षय। उसने मेरे पुत्र अक्षय को मार डाला, ये नहीं हो सकता। मंदोदरी, हमारा पुत्र हमें छोड़ के चला गया। महाराज, आप तो कहते थे हमारा अक्षय जीत कर ही लौटेगा। वो तो हमें रोते हुए अकेला छोड़ के चला गया। कितनी तपस्या से उसे पाया था, उस वानर ने उसे भी मार दिया। प्रभु, उसे भी मार दिया। अब हम क्या करेंगे प्रभु, क्या करेंगे? बताइए, बताइए। मैं उस वानर को जीवित नहीं छोड़ूंगा मंदोदरी। उसके टुकड़े करने के बाद ही मेरे हृदय को शांति प्राप्त होगी। अक्षय कुमार का प्रतिशोध लूंगा, उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं। ये इस रावण का वचन है, प्रतिज्ञा है। अब मैं उस वानर को मारने के लिए हमारे पुत्र इंद्रजीत को अशोक वाटिका भेजूंगा। प्रभु, इंद्रजीत को नहीं, नहीं प्रभु। अपने छोटे पुत्र को खो दिया। इंद्रजीत तो हमारा बड़ा पुत्र है, उसे भी खोना चाहते हैं। नहीं प्रभु, नहीं, नहीं प्रभु। मंदोदरी, हमारा बेटा इंद्र पर्वत के समान है। वो वानर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि वो वानर उससे टकराएगा तो उसका सर चूर चूर हो जाएगा। नहीं प्रभु, नहीं। देवी, तुम रो मत। इंद्रजीत ने देवी की बहुत तपस्या की है, उसे वरदान प्राप्त है। बादल की गर्जना ने भी उसके नाद को सुनकर हमारे पुत्र को बड़े गर्व से मेघनाद का नाम दिया है। इंद्रजीत शक्तिशाली है, वो वानर क्या कर लेगा उसका? इंद्रजीत उसे आकाश में घुमाकर फेंक देगा। मैं जाकर दादा मालेवान जी से बात करता हूँ। उस वानर को पकड़कर क्या करना चाहिए परामर्श करता हूँ। सैनिक, महाराज, तुम जाके इंद्रजीत से बोलो कि वो शीघ्र ही दादा मालेवान के महल में पहुंचे। जो आ गया महाराज। मंदोदरी, तुम धैर्य रखो, मैं चलता हूँ। धैर्य कैसे रखूं? मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। मुझे उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करना होगा। मैं अभी जाकर उसे रोकती हूँ। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, कैलाशनाथ, करुणामूर्ति,
गंगा और चंद्रमा को अपने केशों में बांधकर इस जगत की रक्षा करने वाले भगवान पिताश्री मेरे पति के प्राणों को संकट में डाल रहे हैं। उनके इस निर्णय का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। मेरे पति की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं भगवान। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। सुलोचना, आइए प्रभु। मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी, तभी आप आ गए। मेरा मन आश्वस्त हुआ। जब मैं पूजा के समय यहाँ आया तभी जाकर मैंने तुम्हारे मन की बात जानी। तुम्हारे मन में डर है। क्या आपके विषय में डर? मेरे हृदय में? हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे प्राण अवश्य किसी प्रकार के संकट में हैं। यही प्रार्थना कर रही थी ना? ओह, तो आपने सब सुन लिया प्रभु। मैं आपके प्राणों की रक्षा हेतु प्रार्थना कर रही थी। और सोमवार का व्रत करने से महिलाओं का मंगल होता है और आप पर भी कोई विपदा नहीं आएगी। शास्त्रों में। सुलोचना, तुम अपने पिताजी की शपथ पर भरोसा करती हो ना? हाँ प्रभु, नागों में प्रतिशोध लेने की परंपरा होती है और मेरे पिता समस्त सर्पलोक के गुरु रहे हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध आप मुझे यहाँ उठाकर ले तो आए प्रभु। यदि किसी भी प्रकार आप उनके समक्ष आ गए तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आपके प्राणों की रक्षा के लिए मैं विनती कर रही थी। सुलोचना, केवल तुम्हारे पिताजी की शपथ के कारण मुझ पर संकट आएगा, ऐसा कदापि मत सोचना। तुम नवग्रह नायकों के साथ मिलकर मेरा जीवन समाप्त करने के लिए एक और ग्रह साथी बनकर आकाश में घूम रहा है। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं एकदम सच कह रहा हूँ देवी। मेरे जन्म लेने से पहले लंका नरेश रावण ने नवग्रहों को यहाँ लंका में बुलाया था और उनसे कहा कि मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि उसका जीवन सुखी रहे। केवल इतना ही नहीं, नवग्रहों से मेरे पिताजी ने यह भी कहा कि सदैव मेरी कुंडली में सही योग बने रहने चाहिए और यदि ऐसा किसी भी कारणवश नहीं हो पाया तो उन्हें कठोर दंड का भागी बनना पड़ेगा, पिताश्री ने कहा था। ससुर जी की बात मानकर क्या वो सारे नवग्रह आपके हित के लिए योग कर रहे होंगे ना? योग बनाने के लिए वो सब लोग मिल करके एक साथ चर्चा कर रहे थे कार्य कैसे संपन्न हो। उसके पश्चात बिना सोचे समझे ही हमने रावण की कुंडली में ऐसे ही योग बनाए थे और इसी कारणवश रावण आज हम पर और समस्त संसार पर राज्य करने के योग्य बन गया है। यदि फिर से ऐसा किया तो हमारे कष्ट बढ़ेंगे। इसीलिए उन नवग्रहों ने मिल करके एक नया ग्रह बना करके मेरी कुंडली में 8वें स्थान पर बिठा दिया। फिर क्या निर्णय हुआ? इसके फल के विषय में अब मैं तुम्हें क्या बताऊं देवी सुलोचना। ऐसा है, इस बात से तुम्हें कष्ट होगा। मेरे जीवन का कुछ ऐसा रहस्य है जिसे मैंने यदि बता दिया तो मेरे प्राणों को भी हानि पहुंच सकती है, क्योंकि विधि का विधान है कि मेरी मृत्यु समय से पूर्व भी हो सकती है और इसकी संभावना इतनी अधिक है कि इस विषय में मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुनो, संभावना ऐसी है कि मेरी मृत्यु पिताश्री की मृत्यु से पहले हो सकती है। यही विधि का विधान है। क्या यह सत्य है? मैंने कहा था ना, तुम्हें अत्यंत कष्ट होगा, इसीलिए तुम्हें आज तक ये बात नहीं बताई मैंने। किंतु यदि विधि का यही विधान है तो कोई भी भला इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? प्रभु, आपको अपनी नियति पहले से पता है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बताइए प्रभु, बताइए। बहुत समय पहले तीनों कालों को जानने वाले नारद मुनि ने मुझे ये बात बताई थी। फिर भी आपने मुझे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं समझी प्रभु? केवल तुम्हें ही नहीं, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई है। मेरे माता पिता जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, जब उन्हें यह ज्ञात होगा मेरे विषय में एक ऐसा सच जो बहुत दुखदाई है तो उन पर क्या बीतेगी। विधि के विधान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नारद मुनि ने मुझे ऐसा ही बताया था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी को बिना बताए आपने विधि का नियम मान लिया है? देवी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। शनि भगवान हो या मेरे पिता आदिशेष हो, आपके प्राण किसी को नहीं लेने दूंगी। अब केवल सोमवार का व्रत नहीं, मैं प्रत्येक दिन अंतिम श्वास तक आपके लिए बिना कुछ खाए पिए रहूंगी, शिव आराधना करूंगी। उन्हें मेरे पति के प्राणों की रक्षा करनी होगी। सुलोचना, तुम्हें अपने आप को कष्ट देकर ऐसा वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता आदिशेष, शनिदेव
ऐसे महान और गुणी लोगों से मुझ पर कोई विजय प्राप्त न कर सके ऐसा वरदान मैंने लिया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? सत्य में? प्यारी, शनिदेव मुझसे किसी प्रकार का कपट ना करें, इसीलिए मैंने नारद मुनि से अपनी सहायता करने के लिए कहा था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था चाहे कितने भी संकट क्यों ना आए, तुम्हारी कुलदेवी ही तुम्हारी रक्षा करेंगी। इसीलिए मैंने अपनी कुलदेवी की पूजा करके उनसे ऐसा वरदान प्राप्त किया कि कोई मुझ पर विजय प्राप्त न कर सके। और इस कार्य को करने के लिए नारद मुनि ने ही मुझसे कहा था कि अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले मुझे भद्रकाली का आशीर्वाद अवश्य लेना होगा, और इसके लिए मैंने बहुत कठिन तपस्या की। और फिर देवी से आपने वरदान मांगा था क्या? नहीं तो फिर? देवी, शास्त्रों के नियम के अनुसार मैंने तप किया, उसके पश्चात भी देवी ने मुझे वर नहीं दिया, और इस बात से मैं अत्यंत ही दुखी अनुभव कर रहा था। मुझे मृत्यु से बचना था, अन्यथा देवी चामुंडा मुझे मृत्यु के मुंह में धकेल देंगी। यही सोचकर मैं उनके समक्ष खड़ा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए। माते, तुम संसार की आदिशक्ति हो, तुमने संसार का सदैव कल्याण किया है, तुम आनंददायिनी हो माते। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए इस भयानक जंगल में विराजमान हो तुम माते। भद्रकाली, मैंने आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया है, शास्त्रों के अनुसार आपकी पूजा की है। क्या अब भी आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं माँ? माते, अब अपने भक्त को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित क्यों नहीं करती हो माते? बताओ मेरा दोष क्या है माँ? माते, क्या मैंने कोई अनुचित कार्य किया है जिस कारण से तुम प्रसन्न नहीं हो? अन्यथा मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मुझे कुछ तो बताओ भगवती, बताओ माते, बताओ ना। ओह, मुझे अब समझ में आ रहा है, पवित्र देवी किस बात से अप्रसन्न है, समझ गया हूं मैं। भद्रकाली को लहू की प्यास है ना, इसीलिए आपको मेरी पूजा तनिक भी प्रसन्न नहीं कर पाई है, इसीलिए आप कुछ बोल नहीं रही हैं। देवी, क्या आप मेरे लहू की बलि चाहती हैं? अभी बलि देता हूं मैं, अभी देता हूं। माते, ये लो, अभी इसी समय मैं अपना सिर काट के आपको चढ़ाता हूं। अब तो प्रसन्न हो जाओ माते, मुझे अपना आशीर्वाद दो, मुझे अपना आशीर्वाद दो। इंद्रजीत, रुक जाओ इंद्रजीत, रुक जाओ। माते, आप आ गईं। आप तो इस संसार की आदि शक्ति हैं, परम शक्तिशाली हैं, आदि शक्ति हैं, भद्रकाली हैं। माते, आपने दर्शन दिए, अपने भक्त की पुकार सुनकर आप मेरे समक्ष प्रकट हो गईं। ये मेरा परम भाग्य है। महाकाली, मातेश्वरी, असुर कुल की रक्षा करने वाली, हम सबको प्राणों से प्रिय आदिशक्ति देवी हैं। अपने इस भक्त की प्रार्थना स्वीकार करो माते, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सुनो इंद्रजीत, तुम्हारी यश और कीर्ति सदैव ही इस संसार में तुम्हारे नाम के साथ ही साथ चिरकाल तक प्रचलित रहेगी। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। माते, नवग्रहों की बात मान के शनिदेव ने मेरी मृत्यु के लिए एक नया ग्रह बना दिया है मातेश्वरी। केवल उसी ग्रह के कारण नहीं माते, किसी और कारण से भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए माते। मेरी आपसे केवल इतनी सी विनती है माते। पुत्र, ये संसार क्षणभंगुर है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो समाप्त होगा। सबका विलय होना निश्चित है और सबकी नियति पूर्व निर्धारित है। सभी विधि के अनुसार ही शनैः शनैः समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। जो जीवित है उसकी मृत्यु निश्चित है। यम का विधान परिवर्तित नहीं होता। अमृत का वरदान नहीं दिया जा सकता। तुम कुछ और मांग लो।
कोई और वर। कोई और वर? इंद्रजीत किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं माते, केवल यही सोच रहा हूँ कि संसार में कोई भी अमर नहीं है। इस संसार में जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा। असुर हो, मनुष्य हो या पशु, सभी एक ना एक दिन अवश्य मर जाते हैं। माते, देव ऋषि मुनि किस प्रकार से अपनी आंखें बंद रखते हुए भी कैसे खोले रखते हैं, मैं समझ नहीं पाता। पुत्र, देवता सोते नहीं हैं, चिर निद्रा में होते हैं, जिसे योग निद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इंद्रजीत, पृथ्वी पर मनुष्यों का 1 वर्ष, देवों का 1 दिन होता है। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। वहाँ 2 भाग हैं, उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायण। वहाँ देवता उत्तरायण में जागते हैं और दक्षिणायन में नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं। वहाँ सभी भगवान आदिदेव इसी नियम से चलते हैं और वहाँ यही विधान सुनिश्चित है और इसी का पालन होता है। पृथ्वी पर दक्षिणायन के अंतिम माह मार्गशीर्ष में कड़ा तप और पूजा करके भगवान को उनके ध्यान से उठाकर अपनी प्रार्थना स्वीकार करने हेतु प्रयास करते हैं। समझ गया माते, भली प्रकार समझ गया। तो अब माते, अब मुझे वरदान देने की कृपा करें। ठीक है, तो ऐसा वर मांगो जो मैं दे सकूं। माते, संसार के जीवों में से जिस किसी मनुष्य ने अपरिहार्य रूप से 14 वर्षों तक बिना सोए तपस्या की हो, ऐसे ही मनुष्य के हाथ से मेरी मृत्यु हो, आपसे यही वरदान मांगता हूँ देवी। क्या आप मेरी ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करेंगी देवी? ठीक है इंद्रजीत, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं धन्य हुआ। हाँ? माते, जीत गया, जीत गया, मैं जीत गया। सबको कष्ट देकर राज करने वाले शनिदेव और उस आदिशेष के विरुद्ध भी मैंने वर ले लिया। अब मुझे कोई भी नहीं मार सकता। मैं जीत गया, मैं जीत गया। भद्रकाली की जय हो। सुलोचना, अब तुम समझ गई ना कि शनिदेव के प्रपंच से मैं कैसे बचा? समझ गई, किंतु 14 वर्षों तक जो मनुष्य सोया नहीं होगा वो आपको मारेगा, क्या आपको विश्वास है? इस बात से तुम चिंतित मत हो। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो 14 वर्षों तक न सोया हो। ये वरदान मैंने बहुत सोच समझ कर मांगा था। अब शनिदेव किसी को भी बनाए, उसका मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा देवी। अर्थात मेरे प्राणों पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं है अब देवी। इसलिए तुम्हें अप्रसन्न हो जाना चाहिए। सुनो प्रिय सुलोचना, तुम शिव जी की पूजा करो, किंतु मेरे प्राण बचाने के लिए पूजा करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। इस प्रकार कष्ट मत उठाओ प्रिय। प्रभु, जैसा आपने कहा कि देवी का वरदान आपकी रक्षा करेगा, किंतु मैं भी सोमवार का व्रत रखकर आपकी मंगल कामना करूंगी। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक सोमवार का व्रत करती रहूंगी।